हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन देखिए, फिर से समझिए, इसको आराम से समझिए कि जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में चलती है और किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए इस तरह से, एक माध्यम यह है पहला माध्यम और यह है दूसरा माध्यम। तो पहले माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, टकराएगी, तो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसको सीधा जाना था लेकिन वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और विचलन की इसी घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में पड़ता है तो वह दूसरे माध्यम में जैसे ही जाता है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और विचलन की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। विचलन की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किस तरह से लिखेंगे? किस तरह से? इस तरह से कि जब प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं, चित्र में समझिए। चित्र में ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। एक माध्यम ले लेते हैं विरल या वायु ले लें और दूसरा माध्यम सघन या कांच। विरल माध्यम को वायु माध्यम या निर्वात माध्यम कहा जाता है और उसके अलावा जो भी माध्यम होंगे उनको सघन माध्यम कहा जाता है। तो माध्यम 1 क्या है? विरल है और माध्यम 2 क्या है? सघन माध्यम है। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें जो हैं विरल माध्यम में से आती हुई सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और विचलन की इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब यह विचलन किस प्रकार से होता है माध्यमों में उसको जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि विचलन किस प्रकार से होता है। जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी वायु से कांच में जाती है, तो वह यहाँ पर जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दिया जाता है जिसको अभिलंब बोला जाता है। तो आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से होते हुए निकलती है तो अपवर्तित किरण कहलाती है और इसका विचलन जो है अभिलंब की ओर होता है। अर्थात कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, जब इन माध्यमों को बदल दिया जाता है, यानी कि पहला माध्यम सघन माध्यम कर दीजिए और दूसरा माध्यम विरल कर दीजिए, तब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती। नहीं, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो विभिन्न माध्यमों में इस प्रकार प्रकाश की किरण गमन करती है। आइए इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपतित किरण यानी
जो प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से टकरा रही है उसको आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जो किरण विचलित हो जा रही है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जहां पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। उस पर एक लंब खींचे रहते हैं और उसको अभिलंब कहा जाता है। अब यहां पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको आपतन कोण आई कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको अपवर्तन कोण आर कहा जाता है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि विरल माध्यम क्या होते हैं और सघन माध्यम। यानी कि सबसे पहले सघन माध्यम देखिए कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष सघन माध्यम कहा जाता है। यानी विरल माध्यम के सापेक्ष इसको सघन माध्यम कहा जाता है। यानी अपवर्तित किरण जब आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष। इसी प्रकार विरल माध्यम किसे कहते हैं? यानी कि जब आपतित किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, यानी आपतित किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण अभिलंब से, यह अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहा जाता है। चलिए लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं अब अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है समझिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होता है लिख लीजिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत रहता है।
इसका मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इस नियतांक को n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n, जो कि एक अपवर्तनांक कहलाता है, जो अपवर्तनांक है, जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब माध्यम का अपवर्तनांक यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2, यानी माध्यम एक के सापेक्ष, इसको पढ़ेंगे कैसे कि माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। इस तरह से आपके अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक कंप्लीट नोट कर लीजिए। तो आपने देखा कि अपवर्तन के नियम, एक नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। तो क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। और इसी नियम को क्या कहते हैं, इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम ही कहलाता है। तो आइए अब देखते हैं कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है कि यदि माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी अपवर्तनांक n बराबर वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम b से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आपका अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध का सूत्र निकल आएगा। चलिए अब देखते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। जैसे मान लेते हैं एक माध्यम क्या है, वायु है यानी एयर है, और दूसरा माध्यम ग्लास है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इस पर अपवर्तनांक क्या होगा, तब इस पर अपवर्तनांक क्या होगा, तो इस पर अपवर्तनांक यानी कि AN G बराबर क्या लिख सकते हैं कि C अपॉन B। ANG बराबर C अपॉन B लिख सकते हैं। यानी कि यदि पहला माध्यम क्या है, हवा है, और दूसरा माध्यम कांच है, तो हवा और कांच का अपवर्तनांक
उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या आएगा कि वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए आइए अब देखते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल में संबंध। तो आइए देखते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है, अर्थात उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है। आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण वायु से हवा में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी इसको सीधा जाना था लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए तो इस पर अपवर्तनांक n बराबर, यानी कि किसका अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा स्नेल के नियम से, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अगर यही चीज अपवर्तित किरण को क्या बना दिया जाए, आपतित किरण, और आपतित किरण जो है अपवर्तित किरण की भांति कार्य करने लगेगा। यानी अपवर्तित किरण को रिवर्स कर दिया जाए, उसको एक समतल दर्पण लगा दे रहे हैं तो वह आगे रिवर्स हो जा रहा है, तो आप अपवर्तित किरण आपतित किरण की भांति और आपतित किरण अपवर्तित किरण की भांति कार्य करेगा, तब इस पर अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तब इस पर अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक हो जाएगा। रिवर्स हुआ तो यह साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। पहले और दूसरे को गुणा कराने पर तो ए एन जी मल्टीप्लाई जी एन ए बराबर साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई से आई कट गया, आर से आर कट गया, बचा क्या, 1 बचा, यानी ए एन जी मल्टीप्लाई जी एन ए बराबर 1। अब यहां पर ए एन जी बराबर क्या निकाल सकते हैं, 1 अपॉन जी एन ए, एक तो ए निकाल सकते हैं, या जी एन ए बराबर क्या निकाल सकते हैं, 1 अपॉन ए एन जी, एक ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह से प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, फिर से एक बार समझिए कि जब प्रकाश की किरण आपतित होती है हवा में, यानी वायु से होते हुए कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तभी आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण कहला रही है। लेकिन यही जब इस पर, अभी तो यह आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, यह आपतित किरण हो गई, यह अपवर्तित किरण हो गई। लेकिन यही जब इस पर एक कोई समतल दर्पण लगा दें, यानी कि इस अपवर्तित किरण को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो यह आपतित किरण हो जाएगी और आपतित किरण जो है अपवर्तित किरण की भांति कार्य करने लगा। इसी को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। और इस पर जो अपवर्तनांक निकालेंगे, एक बार कांच का अपवर्तनांक निकलेगा और एक बार हवा का अपवर्तनांक, और दोनों का गुणा कर देंगे तो कट पीट के 1 आ जाएगा, और एक बार हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1 अपॉन वायु कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। तो इस तरह से उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पूरा होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ माध्यम ले लेते हैं। क्या है, विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। मान लेते हैं एयर में V1 है, प्रकाश की चाल वाटर में V2 है और ग्लास में V3 है
तो एयर में फिर V1। इस प्रकार से जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में जाएगी तो वायु विरल माध्यम रहेगा और पानी क्या रहेगा, सघन माध्यम। तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और अगले माध्यम यानी कांच के लिए पानी जो है विरल माध्यम रहेगा, तो कांच में जैसे प्रवेश करेगा वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और फिर कांच अब सघन माध्यम है और फिर वायु में प्रवेश कर रहा है, तो यह विरल माध्यम है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। इस प्रकार इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। और यहाँ पर जो कोण बनता है उसको बोला जाता है निर्गत कोण। और यह निर्गत कोण I बराबर हमेशा E के होता है। अब इसमें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल यानी कि इनके चालों का संबंध। तो इनके चालों का संबंध, तो सबसे पहले अपवर्तनांक किसका निकालेंगे, पानी का, यानी कि ANW बराबर B1/B2। आप जानते हैं प्रकाश की चालों का अनुपात अपवर्तनांक होता है, तो B1/B2 हो गया पहला समीकरण। दूसरा, वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, तो यानी कि किसका अपवर्तनांक, ग्लास का किसके सापेक्ष, वायु के वाटर के सापेक्ष, क्या हो जाएगा V2/B3। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या आ जाएगा, ग्लास से एयर में जा रहे हैं, तो GNA बराबर B3/B1। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इन तीनों समीकरणों को क्या कर देना है, आपस में गुणा कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ANW मल्टीप्लाई WNG मल्टीप्लाई GNA बराबर B1/B2 मल्टीप्लाई V2/V3 मल्टीप्लाई V3/V1। B1 से B1 कट गया, V2 से V2 कट गया, B3 से अब B3 कट गया। तो इस प्रकार प्राप्त क्या हुआ, 1। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांकों का संबंध जो है, यदि आपस में उनका संबंध निकाले तो उनका गुणनफल सदैव 1 होता है। अब यहाँ पर ANW मल्टीप्लाई WNG बराबर कर सकते हैं 1/GNA। अब 1/GNA क्या लिख सकते हैं, ANW मल्टीप्लाई WNG बराबर किसका उत्क्रमण है, तो इसका उत्क्रमण यानी उल्टा क्या होता है, ANG। अभी आपने पीछे पढ़ा था, चूंकि 1/GNA बराबर ANG उत्क्रमणिता के सिद्धांत में आपने अभी पढ़ा। तो इस तरह से ये एक सूत्र प्राप्त हुआ आपको। फिर आगे क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं कि ANW यानी पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष बराबर क्या हो सकता है, ANG/WNG। इस प्रकार से विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालों का संबंध का अपवर्तनांकों का प्रकाश की चाल से संबंध का सूत्र इस प्रकार से प्राप्त होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।